नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बहनों और भाइयों को। ये पर्व हर्ष उल्लास खुशियां लेकर के आए आप सभी के जीवन में। और आज ये वीडियो मैं इसलिए भी लेकर के आया हूँ कि ये हमारे जो छोटी बच्चियाँ हैं और वैसे ही जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उन सबको ये बताने के लिए कि रक्षाबंधन मनाते क्यों हैं। आप लोगों को पता है? एंड यू एक्चुअली हमारे सनातन धर्म में जो भी हम चीज़ें करते हैं वो पौराणिक युग से चली हुई एक प्रथा को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और हिंदू धर्म का इतने दिनों तक इतनी आक्रांताओं के आने के बावजूद, इतने मंदिरों को तोड़ने के बाद भी अगर सनातन धर्म जीवित और कंटिन्यूस रहा है, उसका एक कारण यह है कि हमने अपने धर्म को जिया है। जो पौराणिक कथाएं, जो रीतियां रिवाज जो लिखित भी नहीं थी, उनको भी हमने आगे मौखिक रूप से पहले रखा, फिर उसको पुराणों में और इसमें आगे लिखा गया और उसको हमने किया। जैसे कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं 22 साल 24 साल कितनी उम्र है सर? 22 साल के नौजवान बैठे हैं और 2-4 साल बाद इनकी शादी होगी, या 5 साल रख लीजिए। अक्सर शादियों में एक जिक्र आता है, और जो भी एक मैं ये शादी वाला रक्षाबंधन पे बाद में आऊँगा, पहले इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह से हम अपने रीति रिवाजों को आगे लेके आते हैं और बीच के जनरेशन्स में कैसे हम से छूट गया वो, और हम रीति रिवाज कर तो रहे हैं लेकिन उसका मतलब ज्ञात नहीं होता है। जैसे कि शादी में एक रस्म होती है जिसमें कि जब वेदी में चारों तरफ 7 फेरे लिए जाते हैं, तो उस समय लड़का हर फेरे के कंप्लीशन के बाद लड़की के पैर छूता है, अंगूठे को छूता है, पैर छूता है, ऐसा बोला जाता है। और उस समय लड़की की सखियां जो हैं उसका परिहास भी बनाती हैं, मजाक बनाती हैं लड़के का, देखो पैर छू लिया, पैर छू लिया। तो क्या आपको क्या लगता है, पैर छुआ के लिए बोला जाता है उस समय? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम जो भी शादी विवाह करते हैं वो अपने देवता राम या शिव, जिसको कि हम अपने भगवान मानते हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन करते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को हम दोहराते हैं। तो ये कथा उस समय की है जब शिव जी शादी करने के लिए आए। तो जैसा कि आप जानते हैं, शिव जी अपने गणों के साथ जब आए, सांप, बिच्छू, अलग अलग तरह के जानवर, और जब वो दरवाजे पे आए तो पार्वती जी की माँ उनको उस रूप में देख करके मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हो गई तो पार्वती जी ने धीरे से इशारा किया, प्रभु अपने सौम्य रूप में आइए। तो शिव जी अपने सौम्य रूप में आए। तो लेकिन जो इनके गण थे, इनको इन्होंने क्या किया, एक पत्थर के नीचे इन सबको इकट्ठा कर दिया कि आप लोग यहाँ रहो। उन सबको वहाँ एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। और जब वेदी में जब वो घूमने लगते हैं, और पार्वती जी को तो पता था कि यहाँ इनके गण बैठे हुए हैं, तो पार्वती जी जानबूझकर उस पत्थर पे पैर रख देती थी शिव जी को ये करने के लिए। तो शिव जी उनका पैर उठा करके हटाते थे कि नहीं नहीं, यहाँ मेरे गण हैं। उसी प्रथा को हम आज भी कंटिन्यू करते हैं, ये मानते हुए कि शिव जी के वहाँ गण है और पार्वती उसको पैर रखती हैं। और अक्सर लड़के इस चीज़ को जानते नहीं हैं और फिर वो पैर पकड़ के हटाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि वो छोटे हो जाएंगे, लड़की का पैर छू लेंगे, तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे पौराणिक कथा से चली हुई एक चीज़ है जिसे हमने जीवित रखा हुआ है और इसे आगे करना चाहिए। अब इसी तरह रक्षाबंधन, बच्चे राखियाँ बांधते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं जानते, क्यों बांधते हैं, कहाँ से ये शुरू हुआ। इसकी भी एक पौराणिक कथा है जो कि मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये कहानी है विष्णु और लक्ष्मी जी की। पौराणिक काल में एक राक्षस कुल में एक राजा थे, जिनका राजा बलि जिनका नाम था, और वो दानवीर तो थे लेकिन राक्षस कुल में पैदा हुए थे। एक बार उन्होंने पूरे तीनों लोकों को विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए उन्होंने अपने शुक्राचार्य
जो राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनसे पूछा, उन्होंने एक यज्ञ बताया। और यज्ञ के बाद, यज्ञ तभी सफल होता है जब उसमें दान पुण्य किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, और द्वार पे जो भी लोग आए हैं उनको दान दे करके ब्राह्मण को विदा किया जाए, तभी यज्ञ सफल माना जाता है। आज भी ऐसा है। अब ये चीज़ विष्णु जी को पता लगी, सभी देवताओं को पता लगा। सभी देवता लोग विष्णु जी के पास गए कि ऐसे ऐसे ये राक्षस कुल के राजा बलि इस तरह से यज्ञ कर रहे हैं और वो तो तीनों लोगों पे विजय प्राप्त कर लेंगे, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो विष्णु जी ने वामन अवतार लिया। वामन मतलब एक छोटा प्राणी, जिसको आजकल हम लोग बौना बोलते हैं ना, उसका रूप लिया। वामन आपके जितना बड़ा, हाँ, छोटे से। तो जब छोटे से वामन गए उस यज्ञ में और राजा बलि से उन्होंने बोला कि मुझे दान दीजिए, तो राजा बलि ने बोला मांगिए, क्या चाहते हैं आप। तो इन्होंने बोला बस मैं 3 डेग मतलब 3 पैर जहाँ कदम रखूं उतनी ज़मीन मुझे दे देना। तो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। उन्होंने 2 डेग में, एक में पूरी धरती और दूसरे में आकाश, अब तीसरा पैर कहाँ रखें। तो उन्होंने, राजा बलि ने बोला कि प्रभु आप मेरे सिर पे अपना तीसरा पैर रखिए। तो उन्होंने सिर पे पैर रखा और वो पाताल लोक में चले गए। राजा बलि जब पाताल लोक में चले गए तो विष्णु जी उनकी दान देने की प्रवृत्ति और सच्चे मन से प्रभावित हो गए और उन्होंने बोला कि आप वरदान मांगो। तो जब देवता पूछ रहे हैं वरदान मांग ले तो राजा बलि ने बोला कि अब मैं पाताल लोक का वासी अगर हो गया हूँ तो आप मेरे साथ रहिए। अब क्योंकि वचनबद्ध हैं विष्णु जी, तो उन्होंने तो बोल दिया कि जो मांगोगे मिलेगा। उनके साथ पाताल लोक में रहने लगे। लक्ष्मी जी को पता लगा, लक्ष्मी जी परेशान, अरे ये क्या हो गया। अब विष्णु जी तो पाताल लोक में रहने लगी, देवलोक में तो लक्ष्मी जी अकेली रह गई। तो लक्ष्मी जी उस समय आई और उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र क्या होता है, रेशम की एक डोर, जिसको आजकल हम राखी बोलते हैं, वो होता है। उसको मंत्रों से और इससे पॉजिटिव एनर्जी को एकत्रित किया जाता है और वो कलाई में बांधा जाता है 3 बार, 5 बार या 7 बार के रूप में। और वो करके उन्होंने उसको, राजा बलि को भाई बना लिया। राजा बलि ने, अब बहन घर आई है तो होता है बहन को उपहार देना है, तो उन्होंने बोला कि मांगो क्या उपहार चाहिए। तो उन्होंने विष्णु जी को मांग लिया। तो विष्णु जी पाताल लोक से आज़ाद हो गए। वही चीज़ आज भी जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, रक्षाबंधन करते हैं, तो वही मंत्र हम पढ़ते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नाम रक्षे माचल माचल। ये मंत्र पढ़ करके हम राखी बांधते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से दानवीर और महाबली राजा बलि को, महापराक्रमी राजा बलि को जिस तरह से धर्म बंधन में बांध करके और रक्षा सूत्र दिया गया, रक्षा किया गया, वैसा ही रक्षा सूत्र मैं आपके हाथ में बांध रही हूँ या बांध रहा हूँ, जिससे कि आप चल अचल हमेशा शक्तिमान रहें, सुरक्षित रहें, रक्षित रहें। यह रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करे, ऐसे इस मंत्र का मतलब होता है और इसके साथ हम इसको बांधते हैं। यही प्रथा आज तक बहनें निभाती आई हैं अपने भाइयों के साथ, इसीलिए हम रक्षाबंधन मनाते हैं। और जिस तरह राजा बलि ने उपहार दिया था माँ लक्ष्मी को, उसी तरह आज भी भाई उपहार देते हैं अपनी बहनों को। अच्छा लगा। अब ये अपने दोस्तों को आप बताएंगे, कल स्कूल जाएंगे तो, है ना, कि हमको ये पता है, आपको पता है या नहीं, आप सभी को बताइए, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खूब मिठाई खाइए, रक्षाबंधन मनाइए। जय हिंद, बाय बाय, सी यू।